हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के रचना लेसन को देखने वाले हैं। यहीं पे दोस्तों हम लोग इसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आज के इस क्लास में, जो कि त्रिभुज बनाना है, साथ ही साथ उसके समरूप त्रिभुज बनाना होता है। ये दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर क्या दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये प्रश्नावली 11.1 है। इसमें दोस्तों बताया जाता है 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। ठीक है, तो जैसा कहा गया है उसी हिसाब से सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी माप को ले लिया। 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। जो त्रिभुज हमारा बनाना है संगत, वो 2:3 के अनुपात में होना चाहिए, मतलब 2/3 होना चाहिए। वहीं दोस्तों यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या चीज़ कि जब आपसे यहाँ पे कह दे 2/3 गुनी, मतलब अंश आपका छोटा हो, हर आपका बड़ा हो, तब जो आपका त्रिभुज बनेगा समरूप वाला, वो मेन त्रिभुज यानी कि जो यहाँ पे माप दी गई है, इस माप से बनाए हुए त्रिभुज के अंदर बनेगा त्रिभुज। लेकिन जब अंश आपका बड़ा हो, हर छोटा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह मेन त्रिभुज जो बनेगा उसके बाहर ये बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं जो दिया गया है उसके हिसाब से चलते हैं, सवाल को आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, BC 6 सेमी माप की मैंने यहाँ 5 सेमी माप की मैंने यहाँ पे एक रेखा BC खींच लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे 4 सेमी का आपको 6 सेमी का 2 भुजाएं आपकी बची हुई हैं। तो क्या काम कीजिए, इसके लिए आप सबसे पहले 4 सेमी की माप ले लीजिए स्केल की सहायता से। अब देख सकते हैं 4 सेमी की मैंने यहाँ पे माप ले लिया है। अब आपको बिंदु B से 4 सेमी का यहाँ पे एक चाप लगा देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे 6 सेमी माप ले लेना है अपने स्केल में। उसके बाद बिंदु C से चाप लगाना है। 6 सेमी माप का भी माप ले लिया है, यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे चाप लगा देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपका काम क्या है, आप जहाँ पे ये दोनों कांटे हैं इनको आपस में मिला दीजिए, यानी कि B को आप इससे मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब सेम यही काम करना है कि हमको इसको C से भी मिला देना है। इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बनके कंप्लीट हो जाता है। ये आपका बिंदु A यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज आपका बन गया, बहुत आसान था। अब दोस्तों इसके बाद क्या काम करना है, हमको 2:3 के अनुपात में इस त्रिभुज को बांटना है। ठीक है, यानी इस त्रिभुज के समरूप एक नया त्रिभुज हमें बनाना है। इसके लिए क्या काम कीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 आपका ज़्यादा है, यानी कि हर आपका 3 है। तो आप क्या काम कीजिए, बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई C से आप एक लाइन यहाँ से खींच लीजिए इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों इसी लाइन को, इसको आप चाहें तो x मान लें, इस लाइन को आप 3 समान भागों में डिवाइड कर दें। इसको आप कुछ भी ले सकते हैं अपने माप के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं। यदि यहाँ पे बिंदु B है तो इसको हम B1, B2, B3 इस तरीके से नाम यहाँ पे दे देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपका काम क्या है, इसको B3 को आप C से मिला दीजिए। मिल गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अभी
3 वाला सेक्शन यहाँ पे हो गया है। अब हमको 2 वाला सेक्शन को ध्यान देना है, यही सबसे पॉइंट की बात है। इसके लिए दोस्तों आपके पास क्या होगा, सबसे आसान तरीका यहाँ पे, यहाँ से आप इस तरीके से एक कोण बना दीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक कोण बना दीजिए और यहाँ पर भी आप यहाँ B2 के पास B2 पे रखिए। यहाँ से भी आप कोई चाप ले लीजिए। उसके बाद इतना चाप लेने के बाद ध्यान क्या देना है, जो कोण आपने यहाँ पे पहले वाले पे B3 पे बनाया हुआ है, इसी कोण को आप माप लीजिए। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे, इसको आप माप लीजिए, ठीक है। माप लेने के बाद आप यहाँ से यहाँ पे रखिए, जहाँ पे हमने चाप लगाया हुआ है यहाँ पे रखिए और इसको मेन चाप को आप काट दीजिए, ठीक है। जो चाप हमने यहाँ से लगाया हुआ था इसको हमने काट दिया, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे ये कट जाता है, ठीक। जहाँ पे कट जाता है वहीं पे दोस्तों सिंपल सा काम कीजिए, आप B2 को इससे मिला दीजिए। B2 को हमने इससे मिला दिया, तो ये जो लाइन आपकी बनी है इस लाइन के बिल्कुल समांतर लाइन में ही ये जाएगी। अगर आप कोण यहाँ से ले लेते हैं तो इस लाइन के समांतर ही ये जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको आप चूंकि यहाँ पे C था, इसको आप C' नाम दे दीजिए। अब सेम यही काम आपको करना है C पे C' पे, यहाँ पे आप C पे रखिए। उसके बाद यहाँ पे एक कोण बना दीजिए, ठीक है। वही काम आप यहाँ पे कीजिए, इसको रखिए यहाँ पे। उसके बाद ये आप यहाँ पे कोण बना दीजिए। बनाने के बाद देखिए, जो कोण आपने यहाँ पे बनाया था इतना, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यही कोण बना हुआ है। इसी कोण का आप यहाँ से एक लाइन ऐसे काट दीजिए, जो आपने चाप बनाया हुआ था इस पे रखने के बाद इसी से आप इस पे काट दीजिए। काटने के बाद दोस्तों क्या काम कीजिए, यहाँ से आप यहाँ से बिंदु C से जो ये कटा हुआ है इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे किया, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक। तो अब आप देखेंगे कि जो ये लाइन आपकी गई हुई है ये लाइन भी इसी के समांतर बिल्कुल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको A' नाम दे देते हैं। अब दोस्तों जो आपका यहाँ से मेन त्रिभुज आपका ये वाला था, इसी त्रिभुज के समरूप ही आपका ये वाला भी त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से ये बन जाता है। इस तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।